ओम शांति। परम प्रिय परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव परमात्मा और आपके साकार माध्यम हम सब के अति प्रिय पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, देश विदेश में सभी भाई बहनों को, चाहे आप निमित्त टीचर्स हैं, चाहे निमित्त सेवाधारी भाई हैं, चाहे आप परिवार के साथ रह कर के परिवार की भी और साथ में समाज की भी सेवा के निमित्त बनते हैं, आप सभी को विशेष कल बड़े दिन की क्रिसमस हॉलीडे है, तो क्रिसमस की विशेष बहुत बहुत खुशियों भरी शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस। और फिर इसके साथ में है कि नए वर्ष के लिए भी आप सबको विश यू multi-million fold very happy new year with full of new inspirations, new imagination and new mileage in reaching our final goal of becoming such sweet and serene, such beautiful and loving personages। चाहे आप भारतवासी हैं, चाहे आप दूसरे किसी भी देश के वासी हैं, लेकिन ये एक ऐसा त्यौहार आता है, क्रिसमस का त्यौहार। आप देखते हैं कि सारे विश्व के अंदर एक खुशी की लहर चारों तरफ फैल जाती है। ये थोड़ी ड्रामा की विडंबना है कि इस वर्ष थोड़ा कोरोना वायरस के कारण वो जो स्पिरिट्स खुशियों भरी होती है, परिवार को साथ मिल कर के मनाने की खुशी, साथ मिल कर के फीस्ट करने की खुशी, भोजन करने की खुशी और बच्चों को खास गिफ्ट्स सांता क्लॉज की तरफ से जो मिलते हैं उसकी खुशी, तो उसमें थोड़ा इस बार त्यौहार इतना धूमधाम से शायद ना मनाया जाए, लेकिन ऐसे शुभ दिन की जो महसूसता होती है, खुशी होती है, वो कम नहीं होती है।
और मैं समझता हूँ इस साल भी छोटे बच्चों को क्रिसमस ट्री बना करके और उनको क्रिसमस की पूरी कहानी सुना करके, क्रिसमस कैरल्स गीत गा करके अच्छी तरह से बच्चों को डांस कराएं, रास कराएं और उनका मुख मीठा कराएं, उनको स्वीट्स खिलाएं, केक खिलाएं, ताकि सिर्फ बच्चे ही नहीं, जो बड़ी उम्र में भी हैं वो भी बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा बाबा के भी बच्चे हैं, और उसके हिसाब से क्राइस्ट का जो जन्मदिन मनाया जाता है, हाँ, जीसस का कहते हैं, जीसस का जन्म, वो एक बड़ा अलौकिक जन्म है। उसके बारे में गहराई से जब हम सोचते हैं तो कुछ बड़ी नवीनताएं आती हैं। मुझे तो वो दिन याद आता है जब 1964 में बॉम्बे के ओवल मैदान में खास क्रिसमस का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, और उस समय पोप पॉल दी सिक्स्थ भारत में आए थे, और उन्होंने उस समय विश्व के कोने कोने से आए हुए कार्डिनल्स, आर्च बिशप्स, बिशप्स और फिर उसके साथ में बहुत सारे पादरी, नन्स वो भी थीं। पर एक भारत में तो क्या, लेकिन भारत के आसपास से भी एक मान्यता है कि जब ऐसा बड़ा धर्मगुरु कोई भारत में आता है तो सभी धर्म वाले उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, उनकी वाणी सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। और मुझे याद आता है कि ओवल मैदान के अंदर, बॉम्बे के अंदर, उस समय 3.5 लाख 4 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, और उसमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भाई बहनें भी सम्मिलित हुए थे। और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि उस समय पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने पोप पॉल दी सिक्स्थ को मातेश्वरी सरस्वती जी के द्वारा एक टेलीग्राम भिजवाई थी, और वो टेलीग्राम काफ़ी लंबी थी, एक पूरा पेज, और उसमें भाव यही था कि आप भारत में आ रहे हैं, भारत परमपिता परमात्मा की अवतरण भूमि है, और परमपिता परमात्मा की अवतरण भूमि में आप पावन आत्मा का सत्कार है, अभिनंदन है, और आपको मोस्ट वेलकम है। वो टेलीग्राम आज दिन तक भी हमने सुना कि वेटिकन के आर्काइव्स में रखी हुई है। उसके साथ साथ जब वो यहाँ पधारे थे तो हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से दादी प्रकाश मणि, दादी शैलेंद्रा, भ्राता जगदीश चंद्र, भ्राता रमेश भाई शाह, और उस समय मतलब
उनसे 5 लोग, शायद उषा बहन भी थी, 5 लोग पोप से मिलने के लिए रीगल सिनेमा के पास जो अपना सेवा केंद्र वाटरलू मेंशन में था, उनके पास ही जो चर्च है वहाँ पर उनसे मिलने का हुआ था। और उनको उस समय शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा की तरफ से रियल गीता की एक पुस्तक और उसके साथ में एक कास्केट जिसमें के त्रिमूर्ति कल्पवृक्ष, त्रिमूर्ति गोला और कल्पवृक्ष के चित्र भी थे और उस पर लिखा हुआ था गिफ्ट फ्रॉम हेवनली गॉड फादर शिवा। वो उनको दिए गए थे और उसका उन्होंने रिस्पॉन्स भी दिया और अपने विज़िट की जो विशेष उनकी मेडल्स थी, वो मेडल्स 5 हमारे सदस्यों को उन्होंने पेश की थी। उसी समय की बात है कि विल्सन कॉलेज में बॉम्बे के अंदर एक खास एग्ज़िबिशन लगाई गई थी और उस एग्ज़िबिशन का नाम था न्यू मैन। न्यू मैन अर्थात क्राइस्ट को उन्होंने न्यू मैन के रूप में दिखाया था और उनकी सारे जीवन कहानी की बहुत सुंदर प्रदर्शनी थी और उनके समय प्रति समय उपदेश में से बहुत अच्छे अच्छे महावाक्य लिखे हुए थे। उसी टाइम पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से हमारे आदरणीय भ्राता रमेश भाई, उनके जान पहचान से कहो, उनके पुरुषार्थ से कहो, मेन क्या कहें मैरिन ड्राइव के साइड पर एक जिम खाना था और उसमें बहुत बड़ी एग्ज़िबिशन वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल एग्ज़िबिशन के नाम से रखी गई थी, लगाई गई थी। और उसको उस समय जो जितने गेस्ट आए हुए थे उनके एड्रेसेस लेकर के उनको सबको आमंत्रित किया गया था और उनमें से कई कार्डिनल्स, बिशप्स और दूसरे क्रिश्चियन पादरी और उनके साथ में कई उनके फॉलोअर्स, उन्होंने वो प्रदर्शनी भी देखी थी। और उसमें खास कर देखने में आता है कि क्रिश्चियनिटी की कुछ बातें बहुत ही अच्छी लगती हैं सबको। तो एक तो है सबसे बड़ी बात कि किसी को दुख ना देना, लव दाई नेबर, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए देखा गया है कि जो मनुष्य के संस्कार होते हैं उनके संस्कार बहुत काम करते हैं। जानते हैं आप सभी, जब बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो उनको उनका नाम भी मिलता है और क्रिश्चियनिटी में बैप्टिज़्म करते हैं, सिखिज़्म में उनका नामकरण करते हैं, हिंदू धर्म में उनको पवित्र पहनाते हैं। इस तरह से कई बातें हैं। तो सबसे बड़ी बात है
कि पहली पहली बात कि माता पिता से, शिक्षक से या गुरु से बच्चों को क्या संस्कार मिलते हैं। जैसे संस्कार मिलते हैं उन संस्कारों के आधार से हर एक आत्मा अपना जीवन जीने का रास्ता बना लेते हैं। उसके अनुसार उनका लक्ष्य बुद्धि में रहता है, उस लक्ष्य के अनुसार कदम उठाते हैं। हो सकता है किसी का उसमें टेक्नोलॉजी से संबंध ज़्यादा हो, किसी का मेडिसिन से ज़्यादा संबंध हो, किसी का आजकल की दुनिया के हिसाब से कई प्रकार की साइंसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हो या आउटर स्पेस की जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ हो, कितनी बातें आती हैं। लेकिन फिर आती है बात कि ये सब होने के बाद इससे जो कुछ भी व्यक्ति अपना जीवन के लिए अर्जित करता है तो वो कहाँ उसका जाकर के सब संबंध जुड़ता है। तो एक छोटे से संसार से जैसे बड़े होते हैं और बड़े होने के फलस्वरूप उनका क्या है, परिवार बन जाता है। परिवार के साथ में बड़ी घनिष्ठता से वो जुड़ जाते हैं और वो परिवार में खासकर बच्चों की बात आती है और उसके साथ पत्नी की बात आती है, माता पिता की बात आती है, भाई बहनों की बात आती है। तो संसार यूँ तो व्यक्ति के लिए कोई बड़ा संसार, सारा संसार दुनिया भर के 700 करोड़ आत्माएं, उनके साथ आत्मिक भाव से तो संबंध है। पर इस धरा पर कारोबार के लिए, इस धरा पर, इस सृष्टि पर, इस रंगमंच पर, सृष्टि रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले करने के लिए उसका दायरा सीमित रहता है। छोटा परिवार रहता है, छोटा एक लक्ष्य रहता है कि परिवार को सदा सुखी कैसे रखें। तो देखा गया है कि जैसे संस्कार किसी को बचपन से मिले होंगे, जैसी शिक्षा किसी को बचपन से मिली होगी, जैसा मार्गदर्शन माता पिता से, शिक्षक से, गुरु महाराज से या अपने धर्म ग्रंथों से जो हमें मार्गदर्शन मिलता है, उस अनुसार हम पुरुषार्थ करते हैं। अपने सोच को उसी अनुसार सीमित रखें, डायरेक्शनल रखें और फिर उसके अनुसार अपने दृष्टि में भी वो भावनाएं रखें जो हमारे धर्म ग्रंथों से या धर्म गुरुओं से या अपने शिक्षकों से या अपने माता पिता से हमको शिक्षा मिली होती है। मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ कि जैसे हमें अपने लौकिक जीवन में बहुत छोटी उम्र में, 4-5 साल की उम्र में ही हमारे लौकिक पिताजी ने हमें समझाया कि बच्चे कभी भी झूठ नहीं बोलना है, बहुत बड़ी बात है, सदा सच बोलना है। और फिर दूसरा, कभी भी कोई आपसे गुफ्तगू करते हैं, कोई आपको आवाज़ देते हैं तो उनको हाँ जी कह करके, हाँ जी,
बड़े रिस्पेक्ट से जवाब देना है। और किसी से भी बातचीत करनी हो तो बहुत नम्रता से उनसे बात करनी चाहिए, बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। और अगर कोई आपके पास बाई चांस राहगीर आ जाते हैं, ऐसे टाइम पर आ जाते हैं जब भोजन का समय है, तो उनको भोजन कराना चाहिए। बारिश के दिन हैं, भीग करके आए हैं, तो उनको कपड़ा दूसरा दे करके, कपड़ा उनका गीला कपड़ा सुखा करके वापस उनको देना चाहिए। और फिर इसके साथ में ये भी देखा गया कि जब त्यौहार आते हैं, दिवाली आती है, होली आती है, रक्षाबंधन आता है, और फिर ये हमारा जो क्रिसमस का त्यौहार आता है, दिवाली के टाइम पर, क्रिसमस के टाइम पर बच्चों के अंदर बड़ा उमंग होता है। तो बच्चों को नया नया कपड़ा सिलाई करा के देना, आजकल तो रेडीमेड मिलते हैं, कई लोग वो पसंद करते हैं। लेकिन एक लक्ष्य रहता है दिवाली पर और बच्चों के बर्थडे पर, बच्चे तो क्या लेकिन बड़े भी, हाँ, पति और पत्नी वो भी एक दो को उनके बर्थडे पर कोई ना कोई ऐसा अच्छा उपहार ला करके देते हैं। भावना एक ही है वास्तव में अगर देखा जाए तो, कि दूसरी आत्मा को कैसे रिस्पेक्ट देनी है, दूसरे आत्मा को कैसे सच्चा दिल का प्यार देना है, दूसरी आत्मा को कैसे उनके जीवन में खुशहाली लानी है। तो ये बातें खास हम देखते हैं कि जब बचपन में ये संस्कार हमें मिल जाते हैं तो हमारा सारा जीवन से संबंधित सारा संसार बहुत सुंदर बन जाता है। उज्जवल संस्कारों से उज्जवल संसार बन जाता है, श्रेष्ठ संस्कारों से श्रेष्ठ संसार बन जाता है। आज सारे विश्व के अंदर सभी जानते हैं कोरोना वायरस के कारण कितना सभी को कष्ट हो रहा है, कितनी सबको मुश्किलात हो रही है। और उसके लिए साइंटिस्ट, मेडिकल साइंटिस्ट जो हैं, खास ऐसी वैक्सीन्स तैयार कर रहे हैं। अमेरिका में भी कर रहे हैं, इंग्लैंड में भी कर रहे हैं, भारत में भी कर रहे हैं, रशिया में भी कर रहे हैं, चाइना में भी कर रहे हैं। तो इस समय एक प्रकार से चारों तरफ ये एक महामारी का रूप लिया हुआ जो एक नया वायरस है, और कहते हैं ये वायरस अपना रूप बदलता रहता है। तो ऐसे वायरस से एक तो घबराएं नहीं, और दूसरा इसके लिए हमारी भारतीय पद्धति के अनुसार भी इसकी रोकथाम के लिए और इसके लिए दवाइयाँ हैं, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी दवाइयाँ भी आजकल देखा गया है अगर मिल जाती हैं तो ख़ास तो बात आती है कि क्वारंटाइन में रखना पड़ता है, और क्वारंटाइन में रखने के कारण व्यक्ति अकेलापन फील करता है, अपने सारे परिवार से दूर हो जाता है, और उसमें उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। तो उसके लिए जो हमने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, हमारे नदी किनारे, हाँ, शांतिवन के पास नदी किनारे जो हमारा नया कम्प्लेक्स बना, तो वहाँ पर ये कोरोना वायरस से पीड़ित जो भी इस डिस्ट्रिक्ट में
3 तहसीलों के जो लोग, जिसमें आबू भी आ जाता है, माउंट आबू भी आ जाता है, आबू रोड भी आ जाता है, और उसके अलावा दूसरी आसपास की तहसीलें हैं, तो उनसे जो कोरोना के पीड़ित जो भी मरीज़ उसमें आए, तो उनके लिए एक ऐसा सुंदर प्रोग्राम बना दिया। उनका चेकअप होता था और उनको दवाइयाँ दी जाती थीं, पर उसके साथ में उनको काढ़ा खास एक देते थे। उसके अलावा उनको एक्सरसाइज, उनको गीत संगीत, उनको ज्ञान की कोई ना कोई बातें टेलीविज़न के द्वारा दिखा करके, तो उनको पॉजिटिव जो एनर्जी है वो जब मिलती रही, पॉजिटिविटी के अंदर वो बल है, तो पॉजिटिविटी से उन्होंने थोड़े दिन के अंदर ही, किसी ने 1 हफ्ते के अंदर, किसी ने 10 दिन के अंदर, किसी ने 15 दिन के अंदर कोरोना पर विजय पाई। बड़ी खुशी की बात है कि वहाँ पर कम से कम भी मेरे ख़्याल में 500 से ज़्यादा मरीज़ आए, थोड़े थोड़े करके आते रहे जाते रहे। तो पिछले 2-3 महीने के अंदर वहाँ पर बहुत ही अच्छी उनकी संभाल की गई और उनको ब्रह्मा भोजन मिलता रहा, उनको फल फ्रूट सब कुछ मिलते रहे, और साथ में उनको शिक्षा भी मिलती रही, ज्ञान भी मिलता रहा, मेडिटेशन का भी उनको थोड़ा अभ्यास कराया जाता था। ये सब बातों के फलस्वरूप देखा गया कि व्यक्ति के अंदर उनकी आउटलुक चेंज होने से, वो जो एक अकेलापन फील करते वो ना होने से, उनको जैसे ईश्वरी परिवार की वासना मिलने से उनका मन खुश हो गया, और मन की खुशी सबसे बड़ी बात होती है। और फिर इसके फलस्वरूप देखा गया कि जैसे जैसे वो अच्छे हो कर के बिल्कुल विजय पा कर के जाते, तो उनको विशेष हमारे जो निमित्त यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल अफसर और उनके साथ में जो दूसरे डॉक्टर्स और उनका स्टाफ, जिसको कहें नर्सिंग स्टाफ या दूसरे सेवादारी, वो सब उनको बहुत अच्छी तरह से सेंड ऑफ देते थे और वो खुशी खुशी अपने घर लौट कर के जाते थे। तो ऐसी एक आपदा के टाइम पर भी देखा गया कि अगर हमने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, अगर हम निडर हो कर के सेवा में लग गए, तो उससे बहुत बहुत इस संसार को भी फ़ायदा मिलता है, संसार वासियों को मिलता है फ़ायदा। और प्रैक्टिकल में देखा गया कि कैसा भी वायरस हो, कैसे भी परिस्थिति हो, उस पर विजय पाई जा सकती है। मैं आज ख़ास एक बात मेरे मन में आ रही है कि आज हमारे जो किसान भाई हैं, किसान भाई या माताएं बहनें, वो अपनी जो फसल होती है उसके लिए योग्य उनको पैसे मिलें, योग्य मंडी मिले, सब कुछ मिले, तो उसके लिए सरकार की पॉलिसीज़ के अनुकूल शायद उनको लगता है कि ये उनको नुकसान करने वाला है। बातचीत भी हो रही है, पर मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा जो इस बात को लेकर के पॉलिटिसाइज किया गया है, उसकी बजाय आपस में मिल बैठ कर के उसको सॉल्व कर लेना चाहिए, तो शांति से जो काम हो जाए वो बहुत अच्छा है। उससे संसार बहुत अच्छा बन जाता है।
हमें विशेष रूप से ईश्वरीय ज्ञान के आधार से जो चीज़ प्राप्त हुई है कि पहली बात कि हमारे संस्कारों में पवित्रता हो, हमारे संस्कारों में प्रेम हो, हमारे संस्कारों में शांति हो, हमारे संस्कारों में आपसी प्रेम भावना होनी चाहिए और उसके फलस्वरूप हमारे संस्कार सदा खुशनुमा होने चाहिए। ऐसे जब संस्कार हमारे बन जाएंगे तो फिर हम व्यवहार के अंदर भी उनको ला करके संसार को भी इतना सुंदर स्वरूप में ले आएंगे। संसार किस आधार से बनता है? व्यक्ति के संस्कारों के आधार से बनता है। तो हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं और परम पिता परमात्मा को चाहे उनके जो भी नुमाइंदे कहो जो आए इस संसार में भिन्न भिन्न समय पर जिन्होंने धर्म स्थापन किए, चाहे उनके द्वारा, चाहे जब स्वयं अवतरित होते हैं भगवान परम पिता परमात्मा अवतरित होकर के स्वयं वो हमें अनुभव कराते हैं कि परमात्मा तो प्रेम का सागर है। दुनिया में तो कई लोग कहते हैं लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव, सीधा सीधा बोलते हैं। तो आज संसार को परमात्मा के प्यार की बहुत आवश्यकता है। आज सारे संसार को परमात्मा की ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। आज सारे संसार को परमात्मा के क्या कहूँ शक्ति की ज़रूरत है और वो है योग के द्वारा शक्ति। और परमात्मा का जो सिखाया हुआ ज्ञान और योग का मार्ग है उसकी ज़रूरत है। उसके द्वारा ही एक एक व्यक्ति का जो संस्कार है वो परिवर्तन हो सकता है। जो उसके अंदर 5 विकारों के कारण ऐसे संस्कार हैं जो दुख देने वाले हैं वो मिट जाएंगे और श्रेष्ठ संस्कार उनके बन जाएंगे। तो सारा संसार परिवर्तित हो कर के, जिसको आज हम कलयुगी संसार कहते हैं, वो कलयुगी संसार बदल करके स्वर्णिम युग में सतयुगी संसार बन जाएगा। क्योंकि सभी के संस्कार जो हैं वो दैवी संस्कार बन जाएंगे, दिव्य संस्कार बन जाएंगे। जब दिव्य संस्कार बनेंगे तो इस धरती पर कौन होगा? देवता होंगे, देवताओं का राज होगा। देवताएं यहाँ पर रमण करेंगे, भ्रमण करेंगे। जहाँ देवताएं भ्रमण करेंगे वहाँ पर कोई दुख, अशांति, पीड़ा या मारामारी कोई ऐसी बात नहीं होगी। तो भाइयों और बहनों, आज हम इस बात को महसूस करें कि हमारे संस्कारों को हम फिर से एनालाइज करें, एनालाइज करके उसके अंदर जो मायावी संस्कार हैं उनको भस्म करें और दिव्य संस्कार फिर से जागृत करें अपने जीवन में। तो जितना जितना आपका संस्कार दिव्य संस्कार बन जाएगा तो उसका फल ये होगा कि आपके नैनों में, आपकी वाणी में, आपके कर्मों में श्रेष्ठता आ जाएगी। और जब आपके हर कर्म में श्रेष्ठता होगी तो ये संसार भी श्रेष्ठ बन जाएगा। तो ये है विशेष के दिव्य संस्कारों के आधार से दैवी संसार बन सकता है। ऐसा
सतयुगी दैवी संसार बनाने के लिए आप हम सब मिल कर के, निमित्त बन कर के, हर तरह से उस पिता परमात्मा के राइट हैंड बने, ताकि ये विश्व फिर से इतना सुंदर संसार बन जाए जो हम सब की इच्छा रहती है कि वो स्वर्गिक स्वर्णिम युग स्थापित हो जाए। ओम शांति।